हेलो गाइस, मेरा नाम जतिन है। तो मैं काफ़ी दिनों से शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, तो उसमें बंदे कह रहे हैं कि लॉन्ग वीडियो लेके आओ, बाइक का रिव्यू दो, इतने टाइम से आपने जो ओन करी है उसका रिव्यू दो। तो आज आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ इस बाइक का, जो मैंने पिछले पास्ट 1.5 साल से मैं ये वाली बाइक चला रहा हूँ। तो आज इसका पूरा रिव्यू मिलेगा आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स सारे बताऊँगा मैं आपको। तो भाई, रिव्यू करने से पहले आप सबसे पहले ये बताओ कि जो ये बाइक का कलर है कैसा लग रहा है आपको। मेरे को तो जो ये वाली बाइक है इसमें सबसे बढ़िया कलर यही वाला लगता है मेरे को, तो इसलिए मैंने यही वाला लिया है। तो भाई, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तुमने यही वाली बाइक क्यों ली और कोई क्यों नहीं ली, जैसे ट्रायम्फ हो गई वगैरह वगैरह, बहुत बहुत सारी है जैसे। तो मेरे पास सही में ऑप्शन था बॉबर 42 का, KTM RC 390 का, ड्यूक 390 का। हालांकि मेरे को BS3 बहुत पसंद थी, पर अभी जो नई वाली आई है उसकी आवाज़ भी चेंज हो गई, लुक्स भी बदल दिए। फिर ये वाली बाइक मैंने देखी शोरूम में जाके, और यही वाला कलर मेरे को इसलिए पसंद आया क्योंकि एक तो सबसे हटके है। रोड पे बिल्कुल मेरे को लोग, इतने सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई कौन सी बाइक है कौन सी नहीं है, कलर कितना बढ़िया है इसका, पीछे वाला टायर का वो जो विड्थ है, विड्थ भी बहुत बढ़िया है इसकी। तो इसलिए मैंने ये वाली बाइक चूज़ करी। ओवरऑल 390 के अलावा बॉबर 42 भी देखा था, पर उसकी सर्विसेज इतनी महंगी है, एवरेज सही नहीं है उसकी, तो इसलिए मैंने ये वाली बाइक चूज़ करी है। तो भाई, जब मैंने ये वाली बाइक ली है 2024 में, तो ये मेरे को अराउंड शोरूम से 3.4 की पड़ी है, सारा टैक्स मिला के, RTO मिला के। तो सारा मेरे को 3.4 की पड़ी है। और मैंने इसमें काफ़ी सारा एसेसरी वगैरह कंपनी से लगवाई है, जैसे कि ये लेग गार्ड लगवाया है, ये रेडिएटर ग्रिल लगवाई है, ये नीचे का सम गार्ड लगवा रखा है, हेडलाइट ग्रिल लगाई है, क्योंकि वैसे कुछ काम है नहीं इसका, थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन है, पर इसलिए लगवा ली मैंने क्योंकि इससे थोड़ा सा लुक वाइडर हो जाता है, इसलिए मैंने ये लगवा ली। और यही मेन यही सारी एसेसरी लगवाई है, और कुछ तो लगवाया नहीं इसमें। और थोड़ा सा ये अपनी लुक्स बढ़ाने के लिए, जैसे ये टैंक की ये स्ट्रैप लगा दी। ये एक स्टिकर था मेरा इंस्टाग्राम की टैगलाइन में, मेंशन कर दूँ अपनी इंस्टाग्राम, आप जाके ज़रूर फॉलो करो उसको। ये वहाँ की टैगलाइन है। और ये फेक टैक्सी बनवा रखा है मैंने, मतलब लिखवाया है बाइक पे। और मेन जैसे ये रिम पे GRR 450 का स्टिकर ही लगवाया है मैंने, ऐसे दोनों टायर पे है। तो आप बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लग रहा है आपको, कैसा नहीं लग रहा। और बाकी आगे वीडियो में कंटिन्यू करते हैं इसके प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स मुझे क्या लगते हैं। तो भाई, इसके प्लस पॉइंट पे आते हैं। इसका प्लस पॉइंट मतलब, जब मैं रोड पे चल रहा हूँ तो भाई मतलब बहुत अटेंशन मिलती है मेरे को इसकी वजह से। लोग रुक रुक के पूछते हैं भाई कितनी बढ़िया बाइक लग रही है, कौन सी बाइक है, रॉयल एनफील्ड की कौन सी है, कौन सी नहीं है, क्योंकि रोडों पर बहुत कम दिखती है ये। और इसका कलर भी बहुत, मतलब मेरे को इतना पसंद आया। आप खुद कलर देखो इसका, कितना बढ़िया कलर लग रहा है। हालांकि PPF की वजह से और शाइन मार रही है, अगर PPF नहीं होती तो अभी तक 1.5 साल में इसका कलर बिल्कुल रफ़ हो चुका होता। बट PPF ने इसको बचा रखा। आप खुद देखो इसको, जैसे PPF मतलब कितना शाइन मार रही है PPF। तो ये फ़ायदा है भाई PPF का। आप भी जब भी नई बाइक लो, लैमिनेशन नहीं, PPF करवाई है मैंने, तो वो करवाना आप भी। और मेरे को इसका प्लस पॉइंट ये लगता है कि जैसे इसका आगे वाला टायर देखो कितना चौड़ा है, मतलब बहुत चौड़ा टायर है इसका, आगे का भी चौड़ा है, पीछे का भी चौड़ा है। तो मेरे को इसका टायर बहुत बढ़िया लगा है। इस सेगमेंट में सबसे चौड़ा टायर इसी बाइक का ही है। जैसे ये देखो टायर, पीछे वाला 160 का है टायर, 160 है इंच का। तो इसलिए मेरे को ये बाइक बहुत पसंद आई है, और इसकी लुक भी बहुत हटकी है। मैंने रॉयल एनफील्ड की पहली ऐसी बाइक होगी जो मेरे को सही पसंद आ रही है। मेरे को GT भी अच्छी लगी। हालांकि मेरा मन था उसको लेने का इससे पहले, बट मेरे पर्पस के लिए वो बिल्कुल सूटेबल नहीं थी, क्योंकि मेरे को कॉलेज से अप एंड डाउन करना है, बाकी सारी चीज़ें करनी है। तो ओवरऑल मेरे को सारी जगह लेके जानी है, तो वो उसकी एवरेज भी फिर बहुत कम देगी वो, क्योंकि ड्यूअल सिलेंडर है, ये सिंगल सिलेंडर है। और बाकी चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, सही बताऊं बाइक तो भाई अब आते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स पे। तो नेगेटिव मेरे को अभी तक, जैसे मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं कि मेरे को रिग्रेट हो रहा है इसको लेके, या कुछ भी। हल्की फुल्की नेगेटिविटी आपको गिनवा देता हूँ बाइक के बारे में। एक तो मुझे इसके ये बटन्स समझ नहीं आए बिल्कुल, बहुत हल्की क्वालिटी के बटन्स दे रखे हैं ये, और ये भी थोड़े बहुत, ये भी थोड़े बहुत। मुझे सुपर मीटियोर के बटन्स हालांकि बहुत पसंद आए, इसके बस थोड़े से हल्की क्वालिटी के दिए हैं, ठीक है। और दूसरा सा, इसमें बिल्कुल हल्का, बिल्कुल नाम का वाइब्रेशन सा होता है, मतलब वो चलो नेगेटिव पॉइंट्स में नहीं है, वो तो चलो रॉयल एनफील्ड की सारी बाइक्स में है, बट हल्का सा वाइब्रेशन मेरे को फील होता है अगर मैं छोटे गियर पे और हाई RPM पे भगा रहा हूँ इसको। और ऐसा सच मुझे ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट मेरे को समझ नहीं आया कि जो मेरे को परेशान करे या दिक्कत दे बिल्कुल भी। और भाई, मैंने बाइक अभी तक जैसे 8.5 या फिर 8,000 किलोमीटर चलाई है। मैं आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखा देता हूँ। इसका स्क्रीन वाला वो भी बढ़िया आता है खुल के। तो मैंने अभी तक चलाई है बाइक करीब 9,000 होने वाली है। तो इस बाइक को मैं बहुत जगह लेके गया हूँ, पहाड़ों पे। जैसे अभी मैं अक्टूबर में लेके गया हूँ 2025 में ही, मैं तुंगनाथ लेके गया था इसको। तो वो काफ़ी ऊपर और काफ़ी दूर है। मैं मतलब दिल्ली पालम में रहता हूँ, तो यहाँ से करीब अप्रॉक्स आप मान लो 450 से 500 किलोमीटर है।
तो मेरे को कहीं पर ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ बाइक मतलब दिक्कत दे रही है या फिर कुछ भी दिक्कत आ रही है बाइक में। मतलब बहुत स्मूथ चली है हर जगह, मेरे को कोई परेशानी नहीं आई, जैसे कोई हीटिंग इशू फेस हो रहा हो या फिर किसी भी चीज़ में कुछ दिक्कत आ रही हो। मैं इसको लगातार यहाँ से, जैसे दिल्ली से मैंने ऋषिकेश पहला स्टॉप लिया, मतलब स्टॉप तो काफ़ी सारे लिए हैं पर एक जो रात में वहाँ पर रुका तो मैं ऋषिकेश में रुका हूँ। वैसे इसको मैंने लगातार चलाया तो मेरे को कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आई कि बाइक में कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आई, ज़ीरो दिक्कत थी। तो मैंने वसन विहार, जैसे दिल्ली में ही है वसन विहार, तो मैंने वहाँ से करीब पेट्रोल इसमें फुल टंकी हुई थी 800 रुपये की, क्योंकि पहले से पेट्रोल था इसमें। तो मैंने ऋषिकेश तक मुझे दोबारा रीफिल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मतलब मेरे को बहुत ही बड़ी एवरेज निकाल के दी है। आप मान के चलो आराम से, जैसे मैंने तुंगनाथ से और दिल्ली से तुंगनाथ और तुंगनाथ से दिल्ली कवर करा है तो मेरा करीब बस 2400 रुपये का पेट्रोल लगा है। आप सोचो कि एवरेज कितनी बढ़िया दे रही होगी ये। तो भाई जैसे मैंने आपको दिखाया है मीटर में, मेरी बाइक अभी तक अराउंड 8,500 से 9,000 किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है। तो मतलब इसकी 4 सर्विस हो चुकी है। 4 में से भाई मैं बताऊं तो इसकी भाई पहली सर्विस इतनी महंगी थी, मेरे सरप्राइज़ हो गया था बस में कि भाई इतनी सर्विस महंगी कैसे हो सकती है। अब वही हाथी पाला तो भाई बजट तो बढ़ाना ही है। तो पहली सर्विस इसकी हुई है 2100 रुपये की, जिसमें मेन ये इंजन ऑयल वगैरह टॉपअप वगैरह नहीं हुआ था, चेंज हुआ था पूरा। और दूसरी सर्विस मेरी हुई थी 400 रुपये की, जिसमें से बस टॉपअप हुआ था इंजन ऑयल और नॉर्मल चेन ल्यूब्रिकेशन हुआ था। और भाई तीसरी सर्विस मेरी हुई है 5,000 रुपये की, जिसमें मेरा क्या कहते हैं बस रियर ब्रेक चेंज हुआ था, क्योंकि इसका रियर ब्रेक बहुत महंगा है। पीछे वाला घिस गया था 6,000 किलोमीटर पे ही। 3,300 रुपये का पीछे वाला हुआ था, आगे वाला बचा हुआ था। तो बस पीछे वाला 3,300 का चेंज हुआ, बाकी नॉर्मल जो सर्विस चार्जेस वगैरह होते हैं वो सब होता है। तो उसको मिला के 5,000 रुपये हुआ। अभी कुछ टाइम पहले, हफ्ते 10 दिन पहले मैंने सर्विस करवाई है, तो इसका मेन बिल अब चौथी सर्विस का है 1,100 रुपये के अराउंड, जिसमें इंजन ऑयल थोड़ा बहुत था तो वो टॉपअप वगैरह हुआ है। नॉर्मल ये ग्रीसिंग हुई है इनकी, ये जो ब्रेक वगैरह होते हैं इनकी ग्रीसिंग हुई है, कैलिपर ग्रीसिंग वगैरह, और नॉर्मल छोटा मोटा खर्चा यही सब हुआ था। अब 4 सर्विस हो चुकी है। अब मेरे को डर ये लग रहा है कि 4 सर्विस तक लेबर चार्ज फ्री होता है, इसके बाद लेबर चार्ज ऐड होना शुरू हो जाएगा। और रॉयल एनफील्ड से मैंने पता करा लेबर चार्ज कितने का होता है, तो वो कह रहे हैं 1,000-1,100 के अराउंड लेबर चार्ज लगेगा इस बाइक का। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि लेबर चार्ज इतना लग रहा है तो सर्विस और कितनी महंगी होने वाली है मेरी। अब वो मैं आपको आगे की वीडियो में वो भी बताऊंगा कि अगर मेरी 4 सर्विस में इतना खर्चा है तो 5th सर्विस जो होगी वो कितने तक की होगी। मुझे तो डर लग रहा है अभी से ही कि अभी से ही इतना मतलब लेबर चार्ज हट जाएगा तो कितना ही पैसा लगा लेंगे इसके ऊपर, काफ़ी लगाना पड़ेगा अभी। बट मुझे ज़ीरो रिग्रेट है बाइक, जिसको भी ये बाइक लेनी है भाई बेझिझक लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं देगी ये बाइक। आप खुद देख लो, मैं 1.5 साल से इसको चला रहा हूँ, मेरे को ज़ीरो कोई भी दिक्कत आई नहीं भाई, अभी तक कुछ भी दिक्कत नहीं आई। बस मैं आपसे ये सिफारिश करूँगा भाई, जैसे ही बाइक लो लेमिनेशन नहीं, एक क्वालिटी PPF करवाना बाइक में ज़रूर। आप खुद देख लो कैसे शाइन मार रही है ये, नॉर्मल सी सनलाइट आ रही है, इतनी भी नहीं है, पर आप खुद देखो कैसे शाइन मार रही है ये। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको बाइक लेनी है आप बेझिझक लो, सबसे बेस्ट बाइक है अपने सेगमेंट में। मैं दूसरों की मतलब बेइज्जती नहीं कर रहा, पर भाई मेरे को जो पसंद आई मैंने आपको साफ साफ बता दी, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, आप ले सकते हो। और बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी इशू हो या कुछ भी आपको और जानना हो, भाई बेझिझक कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम बताओ, या तो मैं वहाँ रिप्लाई दे दूँगा, या तो आप मैं इंस्टाग्राम ID अपनी मेंशन कर दूँगा नीचे, आप उस पर जाके बेझिझक अपनी कोई भी दिक्कत परेशानी हो मेरे को उसमें मैसेज कर दो, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूँगा। जब मैं फ्री होऊंगा तब मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो चलो भाई वाइंड अप करते हैं, जो था मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। और पहला व्लॉग है भाई, थोड़ा प्यार दिखा देना आगे की वीडियोस के लिए। और आपको कुछ भी टॉपिक इस बाइक के रिलेटेड चाहिए हो तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूँगा, बस वीडियो में प्यार दिखाओ ज़रूर। कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट ज़रूर करो, मैं सारा देखूँगा, सबका रिप्लाई उसमें कर दूँगा। भाई पहला व्लॉग है, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। धन्यवाद भाई।